हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो है द पीकॉक एंड द फॉक्स। पीकॉक यानी मोर और फॉक्स यानी लोमड़ी, कि मोर और लोमड़ी। बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। न्यू वर्ड्स भी काफ़ी आए हैं, तो जो भी न्यू वर्ड्स इसमें आए हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। स्टोरी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और साथ ही साथ अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट में कि स्टोरी कैसी लगी। वंस अ फॉक्स वॉज वंडरिंग इन अ फॉरेस्ट। वंस यानी एक बार, यानी एक, फॉक्स लोमड़ी, वॉज वंडरिंग। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में, भूतकाल में बातें हो रही हैं कि घूम रही थी। वंडरिंग मतलब घूमना, कि घूम रही थी। इन मीन्स में, ए मीन्स एक, फॉरेस्ट यानी जंगल। एक बार एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। ही सा a beautiful peacock sitting on the branch of a tree at a considerable height. ही मीन्स उसने, ही किसके लिए यूज़ हुआ है? फॉक्स के लिए। और यहाँ पे जो ही है वो प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम जिसको बोलते हैं ना, प्रोनाउन, वो फॉक्स के लिए यूज़ हुआ है। सा मीन्स देखा, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सा सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है कि उसने देखा अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है पीकॉक के लिए, कि ये पीकॉक की विशेषता बता रहा है कि सुंदर पीकॉक, मोर, कि उसने एक सुंदर मोर देखा। सिटिंग मीन्स बैठे हुए, सिटिंग मीन्स बैठे हुए। ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, ब्रांच क्या होता है? शाखा। ट्री मीन्स पेड़, यानी पेड़ की शाखा पर। एट अ कंसीडरेबल हाइट, कंसीडरेबल मतलब ऊंची। कंसीडरेबल का यहाँ मीनिंग होगा ऊंची, वैसे इसका जो मीनिंग होता है वो विचारणीय भी होता है। और हाइट मीन्स ऊंचाई, यानी बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ था। हाउ कैन आई हैव दिस पीकॉक फॉर माई लंच। हाउ मीन्स कैसे, और कैन का यूज़ हुआ है तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है सकता है या सकती है। आई मीन्स मैं, हैव मीन्स खाने के लिए यूज़ हुआ है। दिस पीकॉक, इस मोर को, फॉर माई मील मेरे भोजन के लिए, कि अब मैं इसको मेरे भोजन के लिए कैसे ले सकती हूँ या खा सकती हूँ। थॉट द फॉक्स टू हिमसेल्फ। थॉट मीन्स सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है। थॉट मीन्स सोचा। द फॉक्स लोमड़ी ने, टू हिमसेल्फ यानी अपने आप से या मन ही मन उसने सोचा। ही न्यू, ही मीन्स वह, न्यू मीन्स जानती थी। सब जगह सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस की है, कि वह जानती थी। ही कुड नॉट क्लाइंब अप द ट्री टू किल द पीकॉक। ही कुड नॉट, ही मीन्स वह, कुड नॉट क्लाइंब यानी नहीं चढ़ सकती थी। अप मीन्स ऊपर, द ट्री पेड़ पर। टू किल, किल मीन्स होता है मारना, मारने के लिए। द पीकॉक, पीकॉक को, मोर को, कि वह मोर को मारने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी। अभी देखो दा है तो इसको कहीं हम दी पढ़ते हैं और कहीं दा पढ़ते हैं, लेकिन जब भी यहाँ पे जो वर्ड होता है वो अगर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाउल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर ये जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है तो हम दा पढ़ेंगे, और अगर ये बाउल होता है तो हम दी पढ़ते हैं। अप्लाइंग हिज स्ट्रेटेजम द फॉक्स सेड टू द पीकॉक। अप्लाइंग मतलब लागू करते हुए, अप्लाइंग क्या होता है? लागू करते हुए। हिज मीन्स अपनी, स्ट्रेटेजम होती है रणनीति या युक्ति या फिर चालबाजी बोल लीजिए, कि रणनीति लागू करते हुए। द फॉक्स सेड टू द पीकॉक, लोमड़ी ने, सेड मीन्स कहा, टू द पीकॉक मोर से, लोमड़ी ने मोर से कहा। हाउ इज इट दैट यू आर सिटिंग इन द ट्री। यह कैसे है? हाउ इज इट, ये कैसे है कि, यू मीन्स तुम, आर सिटिंग यानी बैठे हुए हो। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। आर सिटिंग, ये हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ हुई है और आईएनजी फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस का पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इन द ट्री, पेड़ में, कि ये कैसे, तुम पेड़ में बैठे हुए हो। डोंट यू नो दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन अ मीटिंग ऑफ एनिमल्स टुडे that from now on animals and birds will not kill each other for food.
कि डोंट यू नो, कि तुम नहीं जानते, डोंट यू नो तुम नहीं जानते, दैट मीन्स कि, इट मीन्स यह, हैज़ बीन डिसाइडेड, डिसाइड मतलब निर्णय हुआ है, डिसाइड मतलब निर्णय हुआ है, डिसाइडेड, हैज़ बीन डिसाइडेड कि निर्णय हो चुका है, इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में, ऑफ एनिमल, जानवरों की, टुडे मीन्स आज, दैट मीन्स कि फ्रॉम नाउ, नाउ मीन्स होता है अब और फ्रॉम मीन्स होता है से, कि अब से ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी जानवर और पक्षियों, विल नॉट किल यानी कोई मतलब ईच अदर यानी एक दूसरे को, ईच अदर क्या होता है एक दूसरे को, फॉर मीन्स लिए और फूड मीन्स भोजन, यानी भोजन के लिए एक दूसरे को नहीं मारेंगे। अब ये उसमें क्या हुआ डिसाइड हुआ है मीटिंग में। विल नॉट किल आया, विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, V1 यूज़ हुआ है तो सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, विल का यूज़ हुआ है तो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कि अब से कोई जानवर और पक्षी एक दूसरे को भोजन के लिए नहीं मारेंगे। दैट मीन्स यानी इसका मतलब, दैट मीन्स इसका मतलब, द किंग लायन, किंग मतलब राजा और लायन तो शेर होता है, किंग लायन राजा शेर, टाइगर्स यानी चीते, एंड लियोपर्ड्स यानी तेंदुए, लियोपर्ड्स क्या होता है तेंदुए, शैल स्टार्ट यानी शुरू कर दिया कर देंगे, शैल स्टार्ट है ना तो शुरू कर देंगे, ईटिंग मीन्स खाना, ग्रास मीन्स घास, फ्रॉम मीन्स से, टुडे मीन्स आज, यानी जो किंग लायन है, चीते हैं और तेंदुए हैं वो आज से घास खाना शुरू कर देंगे। सेड द पीकॉक, सेड मीन्स कहा, पीकॉक यानी मोर, मोर ने कहा, आउट बीटिंग द फॉक्स, आउट बीटिंग क्या होता है चकमा देकर, आउट बीटिंग चकमा देकर द फॉक्स लोमड़ी को, यानी कि लोमड़ी को घुमाने फिराने के लिए पीकॉक ने ऐसा कहा। बट किंतु द फॉक्स वाजंट रेडी टू गिव अप सो इजीली, फॉक्स यानी लोमड़ी, वाजंट ये जो कोमा लगा के टी लिखा है ना इसका जो अब ये शॉर्ट फॉर्म है और इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे वाज नोट, वाज नोट यानी नहीं थी, रेडी मीन्स तैयार, टू गिव अप, गिव अप होता है त्यागना या छोड़ना, गिव अप क्या होता है त्यागना या छोड़ना, सो मीन्स इतनी, ईजी मीन्स ईजीली मीन्स आसानी से, कि लोमड़ी जो है वो इतनी आसानी से गिव अप यानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दिस पॉइंट नीड्स क्लैरिफिकेशन, दिस पॉइंट यानी इस पॉइंट के लिए नीड्स मतलब ज़रूरत है, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन होता है स्पष्टता की, है ना, जो मोर ने कहा तो लोमड़ी कह रही है कि उसके लिए तो स्पष्टता की ज़रूरत है। सेड द फॉक्स कनिंगली, लोमड़ी ने कहा कनिंगली मतलब चतुराई से, कनिंगली क्या होता है चतुराई से, कम डाउन नीचे आओ, कम डाउन नीचे आओ, विल गो टुगेदर to our king and respect to him clarify this point, will यानी we will कि हम जाएंगे, we will go हम जाएंगे, together मतलब साथ साथ, together मतलब साथ साथ, to our king, our मतलब हमारे, we के साथ possessive noun our का यूज़ होता है, राजा यानी हम हमारे राजा के पास साथ साथ जाएंगे, एंड और रिक्वेस्ट और प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करेंगे, हिम मीन्स उससे, टू क्लैरिफाई, क्लैरिफाई क्या होता है स्पष्ट करने के लिए, दिस पॉइंट इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्लैरिफाई स्पष्ट करने के लिए उससे विनती करेंगे। वी नीडंट गो देयर, ये मीन्स हमें, नीड नॉट यानी ज़रूरत नहीं है, गो मीन्स जाने की, देयर मीन्स वहाँ, कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सेड द पीकॉक, सेड मीन्स कहा, पीकॉक मीन्स मोर, मोर ने कहा। आई कैन सी सम ऑफ यू, अब आगे को वो बोलते रहता कि मैं देख सकता हूँ कुछ, ऑफ योर, योर मतलब तुम्हारे, यानी वो सेंटेंस पूरा नहीं कर पा रहा और पीछे से लोमड़ी बोल जा रही है कि हु आर दे, हु मीन्स कौन, आर मीन्स है, दे मीन्स वे कि वे कौन है। द फॉक्स आस्क्ड इन सरप्राइज, फॉक्स यानी लोमड़ी ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, इन मीन्स में, सब सरप्राइज यानी आश्चर्य से, अब लोमड़ी ने आश्चर्य से पूछा। हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते, हाउंड्स क्या होता है शिकारी कुत्ते। द पीकॉक रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म होती है रिप्लाइड और थर्ड फॉर्म भी यही होती है रिप्लाइड, मतलब पीकॉक ने उत्तर दिया, हाउंड्स शिकारी कुत्ते।
द फॉक्स रिपीटेड द वर्ड्स in fear and sprang up on his feet to run away. The fox repeated the words in fear and sprang up on his feet to run away. The fox repeated मतलब दोहराई, repeated मतलब दोहराई, लोमड़ी दोहराई the words यानी शब्दों को. ये जो hounds इसको बोला इन्होंने words यानी लोमड़ी दोहराई in fear डर में and sprang up और स्प्रैंग अप मतलब उछली यानी कि वो भागी ऑन हिज फीट्स अपने फीट्स पैरों पर अपने पैरों पर वो उछली टू रन अवे यानी भागने के लिए. वाई डू यू रन अवे. वाई मीन्स क्यों. डू यू मीन्स क्या होता है तुम. रन मीन्स भाग रही हो. अवे मीन्स दूर यानी कि तुम क्यों भागती हो. ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि वाई डू यू रन अवे कि तुम क्यों भागती हो. You have just told that all the animals. You have just told that all the animals. देखो यहाँ पे जैसे ये ए से स्टार्ट हुआ है यानी कि यहाँ पे ये बाउल है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम दी. इसको दा नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दी. कि you have just told that all the animals and birds have become friends to each other. You means तुमने have just मतलब तुरंत. टोल्ड मीन्स बताया कि तुमने अभी अभी बताया. दैट मीन्स कि ऑल मीन्स सारे. एनिमल्स यानी जानवर और पक्षी हैव बिकेम फ्रेंड्स की मित्र बन चुके हैं. बिकेम मतलब बनना कि सारे जो पक्षी और जानवर हैं वो मित्र बन चुके हैं टू ईच अदर यानी एक दूसरे के कि एक दूसरे के मित्र बन चुके हैं. द पीकॉक सैड लाफिंग. पीकॉक ने हंसते हुए लाफिंग मतलब हंसते हुए कहा. बट मीन्स किंतु परहैप्स शायद द हाउंड्स माइट नॉट हैव हर्ड ऑफ दिस मीटिंग. हाउंड्स यानी शिकारी कुत्तों ने नहीं सुनी होगी. अब वो कह रहे कि शायद शिकारी कुत्तों ने नहीं सुना ऑफ दिस मीटिंग इस मीटिंग को यानी जो ये मीटिंग हुई थी उसको शिकारी कुत्तों ने नहीं सुना. फॉक्स रिप्लाई. फॉक्स उत्तर देती है और भाग जाती है. तो ये थी आज की स्टोरी और इसका मोरल है प्रेजेंस ऑफ माइंड आउटबिट्स कनिंगनेस. कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स क्या होता है कि यानी होश की उपस्थिति. प्रेजेंस क्या होता है उपस्थिति यानी जो होश में रहता है ना कि दिमाग उनका काम सही करता है. आउटबिट्स यानी मात देता है. कनिंगनेस यानी चालबाजी को या चतुराई को. कि होश की उपस्थिति चतुराई को मात देती है यानी कि जब दिमाग ठीक चलता है ना तो हम चतुराई को भी भांप लेते हैं और उसको मात दे देते हैं. तो ये थी आज की स्टोरी. आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप पहले से ही मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी. तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.